रूस के कुर्स्क प्रांत का सुजदा शहर, जो कि यूक्रेन रूस सीमा के काफ़ी करीब है, पिछले 7-8 महीने से यूक्रेन की सेना यहाँ जमी बैठी थी। तो आखिर सुजदा को कैसे रूसी सेना ने अपने कब्जे में लिया, इसकी कहानी हम आपको बताते हैं। दरअसल रूस की सेना लंबे वक्त से इस शहर को अपने कब्जे में लेने में जुटी थी और लगातार इस पर हमले कर रही थी, क्योंकि ये एक मुख्य अड्डा बन गया था यूक्रेन की सेना का और वो बहुत ही मजबूती से यहाँ जमी थी। सामने से जंग तो चल ही रही थी, लेकिन रूस को लगा कि जब तक पीछे से यूक्रेन की सेना को नहीं घेरेंगे यहाँ कामयाबी नहीं मिलने वाली। इसलिए एक रणनीति बनाई गई और जो ऑपरेशन पातोक चलाया जा रहा था, जिसका मतलब होता है फ्लो यानी कि बहाव, उसके तहत जो गैस पाइपलाइन जो कि रूस से यूक्रेन होते हुए और वो यूरोप को जाती है, जिसको कि यूक्रेन के कहने पर ही बंद कर दिया गया था, उस पाइपलाइन का इस्तेमाल रूसी सेना ने अपनी रणनीति के लिए किया। और उसने क्या किया कि तकरीबन अपने 800 सैनिकों को उस पाइपलाइन में उतारा, जो कि 1.5 मीटर गोलाई का है। उस 1.5 मीटर की गोलाई में जो रूसी सैनिक हैं 800 की तादाद में, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और जो जानकारी आई उसके मुताबिक तकरीबन 17 किलोमीटर लंबा दायरा जो है उन्होंने झुक के किया, क्योंकि अगर 5 या 6 फीट का कोई जवान हो, अगर वो 1.5 मीटर की परिधि वाले पाइप में जाएगा तो उसको एक तरह से बहुत ही झुककर और बहुत ही मुश्किल के हालात में आगे बढ़ना होगा। तो और वो भी पूरे हथियार के साथ, तो गोला बारूद के साथ और हथियारों के साथ रूस की सेना जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और 17 किलोमीटर की दूरी तय करके वो पीछे की तरफ निकली, यानी कि यूक्रेन की सीमा के पास। और उन लोगों ने पीछे से घेरा डाला और सामने से उसके बाद जो है यूक्रेन की सेना पर, जो वहाँ जमी थी सुजदा में, उस पर रूस की सेना ने आक्रमण किया। और जब वो पीछे भागने को पीछे पैर खींचने को हुई तो पीछे से उस पर आक्रमण किया गया और इस तरीके से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया और उसके बाद जाकर ये बड़ी कामयाबी मिली। तो ख़ासतौर पे जो गैस पाइपलाइन का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया सैन्य रणनीति के तौर पर, वो एक बहुत ही अहम बात है और इस वजह से भी बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और जो वीडियो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया है वो इस बात की तस्दीक करती है। हालांकि इस वीडियो का जो डेट है वो नहीं दिया गया, क्योंकि रणनीतिक वजह है इसके पीछे, लेकिन जो रूस ने दावा किया और उसके साथ उसने इस तरह के वीडियो जारी करके ये दिखाने की कोशिश की है कि आखिरकार कैसे उसने कुर्स्क के एक बड़े इलाके से, एक बड़े शहर से यूक्रेन की सेना का पैर जो है उखाड़ दिया है। कुछ जगहों पर अभी भी यूक्रेन की सेना जमी हुई है, लेकिन इस बड़े शहर का उसके हाथ से निकलना उसके लिए एक अच्छी खबर नहीं है सैन्य रणनीति के लिहाज से।